हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं द पूजा शो। तो दोस्तों, वसुधा में आखिर वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार वसुधा और उसके पूरे परिवार को पिछले 7 दिनों से था। आज फैसला होगा कि क्या राजवाड़ी चट का अचार बच पाएगा या फिर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, वसुधा के एपिसोड की शुरुआत होती है चौहान हाउस से, जहां पूरे घर में तनाव का माहौल है। सबकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ वसुधा पर टिकी हुई है। तभी सारिका एक बार फिर वसुधा का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि जब 6-7 दिनों में 200 बोतलें नहीं बिकी तो आखिर एक दिन में कौन सा चमत्कार हो जाएगा। सारिका की बातें सुनकर हर कोई चुप सा हो जाता है, लेकिन इस बार वसुधा के चेहरे पर घबराहट नहीं बल्कि एक अलग ही आत्मविश्वास दिखाई देता है। उसी समय चंद्रिका सबके सामने एक बड़ा ऐलान करती है। वो कहती है कि वसुधा के पास आज रात 11:49 तक का टाइम है। अगर वो 200 बोतल का टारगेट पूरा कर लेती है तो वो साबित कर देगी कि वो एक सफल बिजनेस वुमेन बन सकती है। लेकिन अगर वो सफल नहीं हुई तो राजवाड़ी चटका अचार हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। चंद्रिका की बात सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। संतोष और देव तुरंत वसुधा के साथ खड़े हो जाते हैं, जबकि प्रभात भी मन ही मन दुआ करने लगता है कि वसुधा ये चुनौती जीत जाए। लेकिन दोस्तों, इस बार वसुधा के पास एक ऐसा सीक्रेट प्लान है जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। पिछले कुछ दिनों से वसुधा चुपचाप अपनी एक खास रणनीति पर काम कर रही थी। उसने सीधे अचार बेचने के बजाय पहले अपने ब्रांड का नाम लोगों तक पहुंचाया। उसके दोस्त, रिश्तेदार और शुभ चिंतक बाजार में जाकर दुकानदारों से बार बार सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे थे, क्या आपके पास राजवाड़ी चटका अचार है। बार बार एक ही नाम सुनकर अब पूरे बाजार में इस अचार की चर्चा होने लगी है। दुकानदारों और ग्राहकों के मन में भी जिज्ञासा पैदा हो गई है कि आखिर ये राजवाड़ी चटका अचार है क्या। अब वसुधा को पूरा भरोसा है कि अब जब वो बाजार पहुंचेगी तो लोग पहले से ही उसके ब्रांड को पहचानने लगे होंगे। लेकिन क्या वसुधा की ये मार्केटिंग ट्रिक काम आएगी? क्या लोग सच में राजवाड़ी चटका अचार खरीदने के लिए उमड़ पड़ेंगे, या फिर समर अपनी कोई नई चाल चलकर एक बार फिर वसुधा का सपना तोड़ देगा? जैसे जैसे रात के 11:49 करीब आएंगे, वैसे वैसे हर किसी की धड़कनें तेज होती जाएंगी, क्योंकि ये सिर्फ 200 अचार की बोतल बेचने की चुनौती नहीं, ये वसुधा की इज्जत, उसका आत्मविश्वास और उसके सपनों की लड़ाई है। अगर वसुधा जीत गई तो वो न सिर्फ अपने बिजनेस बचा लेगी बल्कि चंद्रिका का सम्मान भी हासिल कर लेगी। लेकिन अगर वो हार गई तो उसका सपना शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वसुधा आखिरी दिन ये नामुमकिन सा चैलेंज पूरा कर पाएगी या फिर राजवाड़ी चटका अचार हमेशा के लिए बंद हो जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।